अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी और ये बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत मज़े की लगती है। ये राइस के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, वेजिटेबल राइस के साथ और सिंपल राइस के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप एंड तक इसे वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। हमने ले लिए एक बड़ी कढ़ाई और इसके बीच में हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल तकरीबन हमने 6 to 7 टेबल स्पून लिए और इसमें 7 से 8 जवे हमने तकरीबन लिए हैं लहसुन के चॉप हुए हुए। इनको हम हल्का सा कर लेंगे सौते। इनको डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना, पिंकिश कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये हल्के से वाइट हों तो हमने इसके बीच में हाफ़ के जी चिकन ऐड कर लिए। चिकन क्यूब्स की शक्ल में कट करवा लिया था और अगर आप हाफ़ के जी से थोड़ा कम भी ऐड करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। हम इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो हमारा फ्लेवर वैसे ही ज़बरदस्त हो जाएगा, हमें इतनी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हमने वेजिटेबल्स कट कर रख ली हैं, जिसमें एक बंद गोभी है और तकरीबन 3 अदद शिमला मिर्चें, 2 अदद टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें ले लिए हमने। इन सबको हमने क्यूब की शक्ल में कट कर लेना, तकरीबन 1-1 इंच के पीसेस हैं ये। और प्याज भी हमने ले लिए 2 अदद, इनको भी क्यूब की शक्ल में कट कर लिए। 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। चिकन को आपने ढक्कन ढक के कुक करना है, इससे ये है कि ये अपने ही पानी में इसका जो पानी निकलता है अच्छे से गल जाएगा। आपको अलग से पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए मैंने ढक्कन ढक के कुक किया था तो इसने अपना चिकन ने खुद पानी छोड़ दिया, हमने इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। इस स्टेज पे हमने इसके बीच में तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और नमक के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे और बाकी सारे स्पाइसेस भी हम साथ साथ डालते रहेंगे, जिसमें लाल पिसी हुई मिर्चें हैं 1/4 टी स्पून और इसके अलावा कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, वो भी 1/4 टी स्पून ही डालेंगी। ये देखिए इसमें 2 से 3 तरह की मिर्चें जाएंगी, इसलिए आपने मिर्चें ज़रा ख्याल से डालनी है। इसके अलावा हम इसके बीच में पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं। देखिए ये हमने इसको भी ऐड कर दिया 1/4 टी स्पून। इसके बाद हम इसके बीच में हल्दी ऐड करेंगे। ये पहले आप देख लीजिए, ये काली मिर्चें हैं पिसी हुई, ये भी 1/4 टी स्पून है। इसको हम इन सब स्पाइसेस के साथ चिकन को फ्राई कर रहे हैं और इसके बाद हम इसके बीच में हल्दी ऐड करेंगे जो कि है 1/4 टी स्पून। इसमें 3 से 4 तरह की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मिर्चें जाएंगी। लाल पिसी मिर्चें गई हैं, कुटी हुई मिर्चें गई हैं, ब्लैक पेपर गई है, इसके अलावा ग्रीन चिली भी जाएगी। तो इस वजह से आपने मिर्चें ख्याल से डालनी है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। इस वाइट ज़ीरे को आपने तवे पे ऐसे ही भून लेना है और इसको हाथ से भी क्रश करके डाल देंगे तो नो प्रॉब्लम। ये हमने तकरीबन डाला है हाफ़ टी स्पून, इतना इनफ है। इसको हम अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल निकल आए और ये जब अच्छे से कुक हो जाएगा अपने ही पानी में और स्पाइसेस के साथ, तो हम इसके बीच में जो हमने टमाटरों की प्यूरी बनाई थी उसको डाल देंगे। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए ऑयल निकल आया और इसका पानी जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बीच में हम टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देंगे, जो कि हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया था। ये देखिए ज़बरदस्त पेस्ट जो सा स्मूथ सा वो हमने इसके बीच में डाल दिए और इसके साथ अब हम इसको कुक कर लेंगे। फिर आपने इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हम इसके बीच में केचप ऐड करेंगे। केचप आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है, सिंपल नॉर्मली केचप हो, ये जो मीठा केचप डलता है किसी भी ब्रांड का, आपने वो डाल लेना है इसके बीच में। वो तकरीबन हम डालेंगे 1 कप, लेकिन वो जब हमारी ये टमाटरों की प्यूरी ड्राई हो जाएगी उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको इसी तरह ही फॉलो करना है। ये आपकी रेसिपी बहुत अच्छी रेडी होने वाली है। इंशाल्लाह आप इसको बना कर दीजिए, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और बाकी चीज़ें नॉर्मली देसी चीज़ें तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कुछ चाइनीज़ टाइप या कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो बच्चे भी वो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन इसके बीच में 1 कप टमाटो केचप डाला है, जो हम इसको चिकन के साथ केचप को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 1 कप है तकरीबन ये, क्योंकि मैंने प्योरी भी ऐड की थी इसलिए 1 कप इनफ होगा। अगर आप प्योरी नहीं ऐड करते टमाटरों की तो आपको फिर 2 कप केचप ऐड डालना पड़ेगा। इसमें मैंने थोड़ा डाला है सोया सॉस, जो कि है 3 टेबल स्पून। चिली सॉस मैंने डाला है तकरीबन इसके बीच में 6 टेबल स्पून और सिरका भी डाला है 3 टेबल स्पून।
इसके अलावा हम इसके बीच में तकरीबन 1 चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। इससे ये है कि हमारी सब्ज़ियों का जो कलर है वो खूबसूरत सा लगेगा और फ्रेश लगेगा। सारी वेजिटेबल्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हमने पहले ही कट की हुई हैं। आपने एक ही साइज़ में इनको कट करना है। ऐसा ना हो कि आप शिमला मिर्च बड़ी कट कर दें और प्याज को छोटे क्यूब्स में कट कर दें। बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सब एक ही तकरीबन 1 इंच के हमने ये सब चीज़ें कट की हैं। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसकी, और इसकी थिकनेस इस टाइम जब आप इस स्टेज पे देख सकते हैं कैसी है। ये तकरीबन ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया इसने, और हम इस स्टेज पे इसके बीच में सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स डाल के आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। सारा इसका ये कुक होने का प्रोसीजर पहले का है। जब वेजिटेबल्स डालनी है आपने तकरीबन इसको 3 to 5 मिनट ही कुक करना है, और वो भी ढक्कन ढक के कुक नहीं करना, ढक्कन खोल के ही आपने इसे कुक करना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने इसके बीच में प्याज डाली है। 1 मिनट के बाद मैंने इसके बीच में बाकी की भी सारी वेजिटेबल्स ऐड करके और इनको बस चम्मच से चलाया जस्ट, और 3 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इनको थोड़ा सा भूना है मसाले के साथ, और हमारा ये चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो रहा है। मैं आपको ये पूरी डिटेल से सारा दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और इंशाल्लाह आप भी अगर इस रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी रेडी होगी। ये देखिए हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसी तरह ही मसाले के साथ वेजिटेबल्स को, अगर हम इनको ढक्कन ढक के कुक करते हैं तो ये पानी छोड़ने लगती हैं, या हल्की आंच पे कुक करते हैं तब भी इनका यही इशू हो जाता है। तो हमने इनका कलर ख़राब नहीं करना। आपने देखा चाइनीज़ खानों में ज़्यादातर ऐसे ही लगता है कच्ची ही वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो हमने इनको इसी तरह से ही रेडी करना है जो असल इनका तरीक़ाकार है। ये देखिए हमने इसको कर लिए फ्राई, तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से ही फ्राई करना है, और उसके बाद हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल राइस के साथ भी सर्व करते हैं, दोनों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से भुनाई कर ली है। ये देखिए चिकन जलफ्रेज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। अगर आपको स्टेज पे थोड़ा कोई स्पाइसेस कम लगे, कोई मसाला कम लगे तो आप स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सब चीज़ों को बनाना कितना आसान है। बस इनको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, इनकी कटिंग वगैरह में टाइम लगता है, बाकी इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह जो हम बनाते हैं चिकन शाशलिक वो भी बहुत इजीली बन जाता है, तो उसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना इसका क्रंची सा वेजिटेबल्स का लुक आ रहा है, और ये इतनी क्रंची लगती भी हैं। आपने इनको बस ज़्यादा कुक नहीं करना, तो आपकी भी ये वेजिटेबल्स इसी तरह क्रंची लगेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।